हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी अभी बड़ी सुकून से बीते आगे, अब कोई टेंशन ना हो, क्योंकि लाइफ कितनी बची है भाई, आधे से ऊपर तो निकल गई टेंशन में और हम लोगों ने समय बर्बाद कर दिया। अब जो भी है अच्छे से बीते, तो उसके लिए ना आपको एक चीज़ ही बस रोज़ करनी है, और वो अगर आप रोज़ प्रैक्टिस में लेके आते हैं उस चीज़ को, 100% आप सफल होंगे। और आप ये देखेंगे ना कि आप के अंदर जो काबिलियत अभी तक थी उसमें कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है, कितना ज़्यादा हर चीज़ मतलब आप जिस चीज़ के लिए परेशान थे ना कि कोई चीज़ मुझे आती क्यों नहीं है, कोई चीज़ मुझे भूल क्यों जाती है, मैं ही क्यों नहीं सीख पाता कोई चीज़, वो हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होता है। अच्छा, ये मैं ही नहीं करती हूँ, ये सारे जितने भी आप सफल व्यक्ति को देखेंगे ना, वो ये प्रैक्टिस रोज़ करते हैं। क्या है वो? अब ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको भी पता है कि अभी तक आपने समय बहुत बर्बाद किया और ज़िंदगी का आधा समय समझिए निकल गया, अब कुछ समय बचा है। अब आपके पास एक मौका है परीक्षा निकालने का। माना कि समय बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, अभी भी समय है। चाहे तो आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। क्या करना है उसके लिए ना, कि जैसे आप रोज़ सीखने की कोशिश करते होंगे, कुछ नई चीज़ें। आप पढ़ाई करते होंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते होंगे, तो उसका मकसद क्या है कि हम सीखें, कोई नई चीज़ सीखें जो अभी तक हम नहीं जानते थे। या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जैसे क्या है ना कि जब से एग्ज़ाम की डेट आई है ना, तो मेरे जान-पहचान वालों की बहुत सारी कॉल मेरे पास आ रही है और वो बहुत सारे टिप्स जानना चाहते हैं। तो उनकी जब मैं प्रॉब्लम सुनती हूँ ना, तो वही चीज़ें मुझे भी समझ में आती है, जो आप लोग कमेंट में लिखते हैं। प्रॉब्लम यही है कि समय तो कम है और सिलेबस के अकॉर्डिंग अब ऐसा नहीं हो पा रहा है कि अब जितनी किताबें उनके पास है या अभी वो लेने की सोच रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे जो किताबें भी नहीं लिए हैं अभी, ये ऐसे भी हैं लोग, तो वो कैसे कवर होंगी ये सारी चीज़ें। अब मैं एक मतलब ऐसी चीज़ें बता रही हूँ ना कि करेंगे आप, 100% आपको फ़ायदा होगा। वो ये कि जो चीज़ आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अब आपके नज़र में हो सकता है कि एक ग्रुप हो, जैसे आपने कहीं कोचिंग किया हो, तो हो सकता है कि कोई ग्रुप आप ज्वाइन किए हो या ऑफलाइन क्लासेस करते हो, या आपने आज का टारगेट बनाया कि मुझे इतना पढ़ना है, आज मुझे इतना सीखना है। अगर किसी के साथ भी आप पढ़ाई करते हैं, अगले व्यक्ति ने जितना भी पढ़ा आपका भी उतना ही हुआ सबकी नज़र में, लेकिन हमेशा आधा घंटा, बस आधे घंटे की मैं बात कर रही हूँ, आधा घंटा एक्स्ट्रा दीजिए कुछ नई चीज़ सीखने में। और ये सोचिए कि आज मैंने क्या सीखा। ये लास्ट में जब आप सोने जाते हैं रात में, तो ये सोचिए कि आज मैंने क्या सीखा, ज़्यादा क्या सीखा। ये बस आधे आधे घंटे अगर आप बढ़ाएंगे ना रोज़, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो गया है, ऐसे भी मेरे पास बात करने वाले लोग हैं कि मेरा तो सिलेबस बहुत पहले ही कंप्लीट हो गया है, मैं सारी चीज़ों को दोहरा चुकी हूँ, सारी किताबें मैंने पढ़ ली है, सब कुछ हो गया है, फिर भी आपने उसमें नया क्या सीखा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो हम इग्नोर करते हुए चलते हैं। वो बात हुई किताबों में या हमारे नोट्स में या कुछ में, हमको ये लगता है ना कि ये चीज़ें एग्जाम में नहीं आएंगी। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं तो इस टाइप के ही हम पढ़ेंगे, ये चीज़ें आने की संभावना भी नहीं है। तो हम वहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं, उस चीज़ को स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप आधे घंटे उन चीज़ों को देते हैं जो अभी तक आप छोड़ते हुए चले आ रहे थे, आप देखेंगे ना कि ये आधे आधे घंटे, मतलब ये जो प्रैक्टिस है आपकी आधे घंटे की, बस आधा घंटा एक्स्ट्रा समय देंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों को आपने इकट्ठा कर लिया और ऐसी-ऐसी चीज़ों को आपने जाना जो बाकी लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, इस चीज़ को सीक्रेट रखना है। अगर आप, वही मैंने बोला कि अगर आप ग्रुप में कहीं पढ़ते होंगे या कहीं ऑफलाइन पढ़ते होंगे, बहुत सारे लोगों के होता है ना कि आज इतना-इतना टॉपिक पढ़ा जाता है, बहुत सारे लोग डिस्कशन करके पढ़ते हैं। तो अगर ऐसा है तो भी आपको ये जो आधा घंटा वाला सीक्रेट है ना, ये किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अब बाकी आप उनके साथ चलिए, हाँ ठीक है, मेरा इतना, आज हम लोग इतना करेंगे, लेकिन ये चीज़ अपने तक रखिए। और आप ये देखिए ना कि 1 हफ्ते करके देखिए, आपको खुद लगेगा कि यार सिलेबस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है। अगर इस तरह से आधे-आधे घंटे, जितना मेरा टारगेट है, जितना लोगों की नज़र में है, जितना मुझे दिया जाता है टीचर के द्वारा या किसी के द्वारा, उसके अलावा आधा घंटा मैं अगर ज़्यादा कर रही हूँ, तो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जा रही है, बहुत कुछ सीखने को मिल जा रहा है। सबसे बड़ा यही है सफलता का सूत्र। जो इंसान करना जितना है उससे हमेशा कुछ ज़्यादा करता है। मतलब ये बड़े-बड़े क्रिकेटर्स के बारे में मैंने पढ़ा है, बड़े-बड़े स्टार्स के बारे में मैंने पढ़ा है कि वो लोग हमेशा जितना अपना अभ्यास करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि कोई-कोई, जैसे मूवी में जो लोग काम करते हैं, वो कितना अपना कैरेक्टर प्ले करते हैं। अच्छा, उनका व्यक्तित्व क्या रहता है, आप भी देखते होंगे नॉर्मल वो कैसे रहते हैं, उनका नेचर डिफरेंट रहता है। क्या जो विलन का रोल निभाता है, क्या रियल में ऐसा होता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, अपोजिट होता है। लेकिन उसका अभ्यास कितना करता है, उस कैरेक्टर में घुसने के लिए बहुत सारे लोग तो कमरा बंद करके कितने-कितने दिनों तक निकलते ही नहीं है, उसी कैरेक्टर में रहते हैं। तो ये चीज़ आपको भी करनी है। फिलहाल आपको अपना एक कैरेक्टर चुनना है कि अभी आप एक स्टूडेंट के रूप में हैं और आपको एक अपने आप को ना
अगर मान लीजिए टीचर मतलब ये जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनना है आपको, तो अपने आप को देखिए उस रूप में कि मैं फ्यूचर में ऐसा दिखूंगा, मैं फ्यूचर में ऐसा दिखूंगी अपने स्कूल में जाते हुए, ऐसा इमेजिन करिए और उस कैरेक्टर में अपने आप को ढालने का प्रयास करिए। एक स्टूडेंट के रूप में ऐसे स्टूडेंट बनने का प्रयास करिए ना जिसके पास सारे क्वेश्चन के आंसर हो। ये सारी चीजें फील करिए, अभ्यास करिए। क्या होता है ना कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब लोगों के साथ आप डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद जब आप बाकी लोगों में जाते हैं तो वहां पर दूसरा टॉपिक छिड़ जाता है, उस टॉपिक से हट के बातें होने लगती है, किसी के जीवन की बातें होने लगती हैं, अपने हम दुख दर्द बयां करने लगती है, सारी चीजें होने लगती है और यहीं पर हम मात खा जाते हैं। बस हमारा जो एक कहते हैं ना कि जो अभ्यास अभी तक चलता आया ना, बस वही ब्रेक हो जाता है। अब आपको फिर से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उतना मेंटेन करने के लिए। तो इसीलिए 2 महीने के लिए आपका कोई नहीं है, मान लीजिए कि आप देखिए, अच्छा आप ही खुद सोचिए कि बहुत सारे लोग जब तपस्या करने जाते हैं, हिमालय पे चले जाते हैं, घर से बहुत दूर चले जाते हैं, मतलब मन की शांति को खोजते हैं कि मन शांत रहेगा, एकाग्र रहेंगे, किसी का उसमें छेड़छाड़ नहीं रहेगा, कोई बाकी लोग उसमें दखलंदाजी नहीं देंगे, तो ही हम कुछ कर पाएंगे, ऐसा एकांतवास खोजते हैं। फिलहाल आपको भी एकांतवास की जरूरत है। अभी अपने आप को 2 महीने के लिए कहीं भी बंद करिए, और जो आपको ये लिखता है ना मेरा बहुत घाटा हो जाएगा, आगे बहुत नुकसान होगा, ये चीजें अभी जो चीजें चल रही थी इसको अगर मैं छोड़ दूंगी तो बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा। फिलहाल आप घाटा सहने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। आप ये सोच, जो होगा वो देखा जाएगा, जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हो जाएगी, लेकिन ये जो समय मिला है ये दोबारा नहीं मिलेगा, ये जो एग्जाम है वो नहीं होगा दोबारा। मेरे पास ऐसे भी कॉल आए कि 16 सीट है, 12 सीट है, अब हम भर दिए हैं, अब हम क्या करें, है ना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी दिक्कत है, बहुत सारे लोग डिस्कशन मतलब ऐसा जब होता है तो मैं वहां पर रहती हूँ तो ये सुनती हूँ ना। अच्छा, ये सारी चीजें पहले हमारे ध्यान में नहीं आती हैं, हमने गलतियां तो की, जब हमें एक अच्छा कहते हैं ना कि अपने सक्सेस को पाने के लिए एक रास्ता अपनाना चाहिए था, तो वहां तो हमने गलतियां की, वहां तो हमारा ध्यान कहीं और चला गया था। लेकिन अभी हमको लगता है कि अब हमने गलतियां की, इसे सुधारा कैसे जाए। तो सामने जो है, जो आपको एक ऑप्शन दिखता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना हिंदी के हैं, ठीक है, लेकिन उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन संस्कृत के साथ नहीं बन रहा है, तो उन्होंने मान लीजिए आर्ट से कुछ किया है तो आर्ट से उन्होंने फॉर्म भरा है, किसी का कुछ है होम साइंस है तो उससे भरा है, मतलब ऐसा, मतलब है सब्जेक्ट दूसरा पढ़ा हुआ, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं बनने की वजह से या कोई ऐसी दिक्कत आने की वजह से उनको दूसरे सब्जेक्ट से फॉर्म भरने को मिला है। अब ये होता है, अब ये मतलब दिमाग में चल रहा है कि मेरा तो कॉम्बिनेशन ही नहीं है, अगर ये चीज़ रहती, अगर हिंदी रहती तो मैंने तो शुरू से मैं पढ़ी भी हूँ तो मेरा इसमें निकल जाता, लेकिन अब तो ये सब्जेक्ट मिल गया, अब हम क्या करें। तो वही चीज़ है कि मैं बात भी की, यही एग्जाम्पल दिया मैंने, जैसे आप लोगों को मैं देती हूँ कि अगर भाई डूब रहे हैं तो डूबते को तिनके का सहारा, है ना। अगर हम डूब रहे हैं, हमारी जान जाने को है, तो सामने जो दिख रहा है उसी को भैया हम किसी तरह से पकड़ के और ऊपर आएंगे, ऊपर आने की कोशिश करेंगे, अपनी जान बचाएंगे। तो फिलहाल वही सिचुएशन यहाँ भी है कि अब जो हुआ वो हुआ, ये सोचने से, ये डिस्कस करने से कि नहीं वो होता तो कुछ और होता, ये होता तो कुछ और होता, इससे अच्छा कि जो सामने दिख रहा है उसी पे काम किया जाए। और 2 महीने की बात है तो ये भी हो रहा है कि अब नहीं पढ़ पाएंगे। एक मैं और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जैसे बहुत सारे लोग किताब भी नहीं खरीदे हैं अभी तक, है ना, मुझसे बात कल अभी हो रही थी। तो ये है ना कि किताब नहीं खरीदे हैं, तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। आप खुद सोचिए कि पढ़ने वाले तो सालों से लगे हुए हैं, मूल पुस्तक पढ़ रहे हैं, बेसिक बेसिक अपना क्लियर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है कि ऊपर रहेंगे। लेकिन आपको भी अगर ऐसा है कि आजमाना है ना अपने आप को कि देखिए भाई हम कितने पानी में हैं, तो कोई एक पुस्तक लीजिए, बड़ी अच्छी सी पुस्तक लीजिए, जैसे वन लाइनर, है ना, और उसको मतलब कहते हैं ना कि पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक एकदम दीमक की तरह चाट जाइए। ये ना रहे कि कहीं से कुछ हो तो ये मुझे नहीं आता, ये क्या है, मुझे नहीं पता, आंसर आ जाए। अब ये कैसे होगा आप खुद सोचिए, अभी इसका तो आपको टाइम टेबल आप ही को बनाना पड़ेगा, कैसे हम क्या करें, है ना। बस ये जान लीजिए कि एक ही किसी पुस्तक को इतना अच्छे से पढ़िए, इतना अच्छे से करिए कि मतलब वही आपकी दुनिया है, समझिए। एक ही पुस्तक को, अगर आपने पुस्तक कोई नहीं लिया ना तैयारी कुछ की, तो कि मैं अब उसकी मैं बात कर रही हूँ। दूसरी ये कि बस एक प्रैक्टिस सेट को एक परचेज कर लीजिए, किसी कोचिंग से, अच्छे कोचिंग से कर लीजिए, वहां पे प्रैक्टिस सेट रोज देते रहिए। टेलीग्राम पे भी मैंने बताया है, वहां पे भी जाके प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट देते रहिए। आप अगर ऑफलाइन करते हैं, वहां टेस्ट देने का मौका मिलता है, वहां दीजिए, मतलब जहां से भी आपको टेस्ट देने का मौका मिलता है वहां पर टेस्ट दीजिए। अब बहुत ज्यादा किताब पढ़ने का समय नहीं है कि आप बहुत ज्यादा किताब पढ़ लेंगे तो नहीं, उसका समय गया, ठीक है। तो अब जो समय बचा है उसको इस तरह से यूज करिए। देखिए, गलती तो हुई है कि अभी तक आपने तैयारी नहीं की, अब इस 2 महीने में आजमा लीजिए अपने आप को। करने वाले तो एक एक महीने में भी करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप जानते होंगे, यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को भी लोगों ने निकाला है एक एक महीने में तैयारी करके।
तो आप भी आजमा सकते हैं। बस आपकी मेहनत के ऊपर है, आप कितना हिम्मत रखते हैं अपने अंदर, कितना गट्स है आपके अंदर, कितना दृढ़ संकल्प है कि आपने जो सोचा वो कर पाएंगे। सारी चीजें हैं, आपके ऊपर है, आजमाइए। नहीं कुछ करने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। क्यों? बात तो सही है कि समय बिताने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि 90% ऐसे लोग होते हैं जो समय बर्बाद करते हैं। ऐसा मैंने देखा कहीं 90% ऐसे लोग होते हैं जो समय बर्बाद करते हैं बात करके, सोशल मीडिया पे और बाकी जगह पे। 9% लोग ऐसे होते हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते, है ना। 9% ऐसे होते हैं ना कि आगे ही नहीं बढ़ना चाहते, उनको हर जगह रिस्क दिखता है, हर जगह अपना लॉस दिखता है, निगेटिव है उनका दिमाग। 1% लोग ऐसे होते हैं जो समय भी बर्बाद नहीं करते और रिस्क लेने से नहीं डरते, और वही जो 1% बहुत कम लोग हैं वही लोग सफल होते हैं। तो बस आप भी सोचिए कि आप उन कम लोगों में से आना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा जो भीड़ की संख्या उसमें होना चाहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।